फ्रेंड्स, ये बात आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कुछ स्टेट्स में आ चुका है, कुछ स्टेट्स में आना बाकी है और वो भी कुछ दिनों के अंदर पूरे इंडिया में 10th बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बच्चे अभी 10th पास हुए हैं उन्हें इस बात की अब टेंशन हो रही है कि वो 11th और 12th के लिए कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों स्ट्रीम्स में से कौन सी स्ट्रीम उनके लिए सूटेबल रहेगी और उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, उन्हें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, क्या कौन सी टफ़ है, कौन सी इजी है, किस हिसाब से हम चूज़ करें, कुछ पैरामीटर्स, इन सब के बारे में जो बच्चे 10th पास हुए हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी टेंशन है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th के बाद गलत स्ट्रीम का सिलेक्शन हो जाने के कारण से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके करियर की स्टार्टिंग 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। 10th क्लास तक तो आप सभी जानते हैं वही कॉमन सब्जेक्ट्स, वही क्लासेस 1st to 10th, लेकिन 11th की स्टार्टिंग से सभी बच्चे अपने अलग अलग फील्ड चूज़ करते हैं, सभी बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं और उन फील्ड में चले जाते हैं। तो आपके करियर की स्टार्टिंग 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप स्टार्टिंग से ही 11th और 12th में ही वो स्ट्रीम चूज़ करें जो आपके लाइफ को बेटर बना सके, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आप अपने 11th और 12th के लिए स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात आती है एम की। एम, गोल, मोटिव, सक्सेसफुल लाइफ का जो एम होता है, हर एक बंदे का कोई एम होता है कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे और भी बहुत सारे देश में बहुत सारे करियर हैं जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एम को ध्यान में रखना है कि आपका एम क्या है। अगर आपका एम नहीं है तो आप उसे बनाइए। ये ज़िंदगी में आपका ज़िंदगी का एम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक एम होगा, फिक्स एम होगा, तो आपको पता है कि आपको किस पैटर्न वाइज, किस डायरेक्शन में, किस टाइम पे क्या प्रोसेस करना है और आप आसानी से उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सबसे पहले आप ये चूज़ कीजिए कि आपका एम क्या है और उस एम के हिसाब से ही आप अपनी फील्ड को चूज़ कीजिए। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। अगर आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अकाउंटेंट में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट, इंजीनियर ये बनना चाहते हैं और या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप साइंस ले सकते हैं। आर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो आप अपने एम के हिसाब से अपने 11th एंड 12th की स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा पहला पैरामीटर। जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है कि अक्सर बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि साइंस अच्छी स्ट्रीम है, कॉमर्स डाउन है, आर्ट्स डाउन है, तो मैं तो साइंस ही लूँगा, इसमें आगे फ्यूचर नहीं है, आर्ट्स में आगे फ्यूचर नहीं है। कुछ इस टाइप्स की जो हैं वो मन में शंकाएं भरी हुई हैं, मन में डाउट होते हैं बच्चों के। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में बहुत सारे करियर स्कोप्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। हर फील्ड में उतनी ही वो रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को अपने माइंड से बाहर निकाल के कि इस फील्ड में आगे फ्यूचर नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज़ कीजिए और अपनी 11th एंड 12th में स्ट्रीम को चूज़ कीजिए। उसके बाद तीसरी बात, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आप किस फील्ड में जाएं, कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इन सब के बारे में आपको अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप करियर काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। आपके घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके 10th क्लास के टीचर्स थे, जो आपके कांटेक्ट में हैं,
या फिर आपके घर में कोई बड़ा है, वेल सेटल्ड है, सक्सेसफुल है, कोई आपका बड़ा भाई बहन कज़न या आपके रिलेटिव्स, इन सब से उस चीज़ की राय लें और वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। और इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि किस फील्ड में क्या काम होता है और उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप अपनी फील्ड आसानी से चूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने से बड़ों से अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने भाई बहनों से, अपने या करियर काउंसलर की हेल्प से आप अपने स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4, आप हड़बड़ी में या दिखावे के लिए या जोश में कोई भी स्ट्रीम ना लें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, वो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि आर्ट्स तो लो लेवल की स्ट्रीम है, कॉमर्स नहीं है, साइंस लेंगे हम तो साइंस लेंगे। तो ऐसा करने से वो बच्चे दिखावे में वो साइंस और कॉमर्स ले बैठते हैं, लेकिन इसके बाद वे फील करते हैं कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और इसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है और वो कहते हैं कि अगर मैं वो ले लेता तो आज मैं कहाँ होता, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, अगर मैं आर्ट्स ले लेता या अगर मैं कोई कोर्स कर लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता है, मैं कहीं और होता है। इस टाइप की फीलिंग्स फिर आने लग जाती। तो आप किसी के दिखावे में कोई भी स्ट्रीम चूज़ ना करें कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं साइंस ही लूँगा, या मैं डल हूँ तो मैं आर्ट्स ही लूँगा, या मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं आर्ट्स नहीं ले सकता। इस टाइप के थॉट्स को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। उसके बाद है नंबर 5 पे, फ्रेंड्स की कॉपी बिल्कुल मत कीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो 10th में ही जैसे आपस में सभी बच्चे आपस में बातें करते हैं कि भाई आगे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो वो आपस में सलाह मिला लेते हैं कि भाई मैं भी, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो मैं भी इसी फील्ड में चलता हूँ, आप ये कोर्स करोगे तो मैं भी चलता हूँ, सभी ऐसे ही करेंगे। 2-3 बच्चों का फ्रेंड सर्कल होता है, वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को वो कि पापा है वो वहाँ उस फील्ड में जा रहा है, वो ये कोर्स कर रहा है, मैं भी वही करूँगा, वो फ्यूचर में इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ कीजिए और अपने इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करके उसको अपने 11th एंड 12th में चूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स की कॉपी करके स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहा हो, स्ट्रीम चूज़ कर रहा हो, लेकिन आप तो उसमें विदाउट इंटरेस्ट के ही आप अपने फ्रेंड के लिए स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, तो वो ना तो उसमें उसका कोई लॉस है, ना उसमें उसका कोई बेनिफिट है। लेकिन जो आपका फ्रेंड है वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप विदाउट इंटरेस्ट उसके साथ जा रहे हैं तो हो सकता है आपके सक्सेसफुल के चांसेस कम हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने एक दूसरे फ्रेंड्स की नकल बिल्कुल मत कीजिए कि भाई वो वहाँ जा रहा है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करियर को चूज़ कीजिए। और इसके बाद है लास्ट एंड फाइनल, आपने एक थॉट सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कई बार क्या होता है कि बच्चों के 90%, 95%, 95 प्लस परसेंटेज 10th क्लास में आ जाती है और उन्हें आसानी से साइंस और कॉमर्स मिल सकते हैं किसी भी अच्छे स्कूल में, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप बिना लोगों की परवाह किए आर्ट्स को चूज़ करें, क्योंकि आप ही इस बात को जानते हैं कि आप किस में अच्छा कर सकते हैं। जो कहने वाले हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो उनके कहने से आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ ना करें। वो ये कहेंगे कि आपके तो 90% आए थे, आपको तो साइंस लेनी चाहिए थी, आपने आर्ट्स ले ली, आपने कॉमर्स ले ली। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करके अपनी स्ट्रीम को चूज़ करें। और कई बार पेरेंट्स भी ये दबाव दे देते हैं कि बेटे आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप के इतने परसेंटेज आई हैं 10th में, आप साइंस लीजिए, आप इतने अच्छे करियर में जा सकेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आपका क्या गोल है, तो आप उन्हें बताइए कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मुझे ये करना है आगे, और मैं अभी ये वाली स्ट्रीम चूज़ करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स एक बार तो आपको बोलेंगे कि आप ये वाली स्ट्रीम अपनी मर्ज़ी की स्ट्रीम चूज़ करने के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे तो वो मान जाएंगे। तो किसी के दबाव में आके, आस पड़ोस की परवाह किए बगैर
अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप 11th एंड 12th में अपने साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, इनमें से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छे करियर के लिए अपने स्ट्रीम को चूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।